हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही के शिकंजों में फंसी सत्तावादी सोवियत प्रणाली में नए ना पाए जाने वाले किसी एक लोकतांत्रिक मूल्य को उजागर कीजिए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है उसका, शीत युद्ध काल में बनाए गए पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को न्यायोचित ठहराने के पक्ष में कोई एक उपयुक्त तर्क दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के किसी एक लाभ को उजागर कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही लाभ बताना है। अथवा करके एक और क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा के उपाय के रूप में अस्त्र नियंत्रण के महत्व को उजागर कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इराक पर अमेरिकी आक्रमण के संदर्भ में गलत है। सही नहीं गलत पूछ रहा है। इस आक्रमण में 40 से अधिक अन्य देश शामिल थे। ये सही है या गलत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण करने की अनुमति दी थी। ये सही है कि गलत। इराक पर आक्रमण इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना था। चौथा है, इस युद्ध में अमेरिका के 30,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इसमें से गलत बताना है कौन सा है। पांचवा क्वेश्चन है, 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार तथा 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में किसी एक समानता की पहचान कीजिए। छठा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है तो 2 ही लिखेंगे। स्तंभ ए, सातवां क्वेश्चन है, स्तंभ ए में दिए गए तथ्यों का स्तंभ बी से मिलान करें। ये बताना है कि आंदोलन कौन से राज्य में चलाए गए थे। इस तरीके से मिलान करना है, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन। इनमें से किस किस के मतलब महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, कौन से राज्य में। ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के लिए कोई 2 उपाय बताओ। 1962 में अथवा करके क्वेश्चन है, 8वां ही क्वेश्चन है ये भी। 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे प्रभावित किया था, ये बताना है। 9वां क्वेश्चन है, A.V. रामास्वामी नायकर जो पेरियर के नाम से जाते हैं द्वारा प्रतिपादित मत का विश्लेषण कीजिए। 2 नंबर में देना है उत्तर। 10वां क्वेश्चन है, जून 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का मूल्यांकन करें। क्या प्रभाव पड़ा था जब आपातकाल लगा था, तो 2 नंबर में बताना है। भारतीय राजनीति पर दल बदल की भूमिका का आंकलन करना है। 10वां ही क्वेश्चन है, अथवा करके है। 11वां क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति का विश्लेषण कीजिए। और अथवा करके है, भारत और चीन के बीच संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। कि भारत और चीन का मतलब बीच में जो संघर्ष होता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, उसका कारण बताना है, क्या है कारण। 12वां क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में किन्हीं 2 बाधाओं की व्याख्या कीजिए। कि अमेरिकी वर्चस्व जब हुआ उसमें बाधाएं कौन डाल रहा था, कौन सा कारण था जो बाधाएं ला रहा था। उसी में अथवा करके 12वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं चल पाता है, वहाँ पे सैनिक शासन चलता रहता है ज़्यादातर। 13वां क्वेश्चन है, आर्थिक वैश्वीकरण के समर्थकों द्वारा दिए गए किन्हीं 2 तर्कों की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन है,
1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के किन्हीं 2-4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, गत वर्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 मानदंडों का वर्णन कीजिए। अथवा करके है, गैर पारंपरिक सुरक्षा को खतरे के किन्हीं 4 नए स्रोतों का वर्णन कीजिए। और 16वां क्वेश्चन है, प्रिवी प्रेस। प्रिवी प्रेस पता है ना? प्रिवी प्रेस से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? प्रिवी प्रेस की समाप्ति करने में इंदिरा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए कि इंदिरा गांधी की क्या भूमिका थी प्रिवी प्रेस में। दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ध्यान कीजिए कि कहाँ पे था ये चित्र ना, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस कार्टून में दर्शाया गया कौन सा भाग चीन से संबंधित है? ये ड्रैगन ही चीन से संबंधित है। कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन कीजिए। सबको ही पता है चीन विश्व की अगली महाशक्ति हो। इस कथन को 2 तर्क देकर न्यायोचित ठहराइए। कोई 2 तर्क बताने कि अगली महाशक्ति चीन कैसे बन सकता है। अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे विकास के 2 मॉडल बताने हैं। भारत में दोनों मॉडलों में से किस एक को भी पूर्णतः स्वीकार क्यों नहीं किया गया है? प्रत्येक के लिए कम से कम एक मुख्य कारण बताएं कि क्यों नहीं अपनाया हमने। सब 1 नंबर में ये बताना है कि क्यों नहीं अपनाया है भारत ने, और दूसरा ये कि उसका कारण बताना है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की ऐसी 2 विशेषताओं को उजागर कीजिए जो उपरोक्त मॉडल पर आधारित है। और अथवा करके 18वां ही क्वेश्चन है कि एक और पैराग्राफ दे रखा है, उसको देखकर भी हमें नीचे 3 क्वेश्चन है उनके उत्तर देना है। जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राजनीतिक पटल पर किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व बना रहा और कब तक? और स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस की सरकार थी, ये सबको पता है, और कब से कब तक थी ये भी पता होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का एक दलीय प्रभुत्व चीन के एक दलीय प्रभुत्व से किस प्रकार भिन्न था? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, ये सबको पता है, और चीन में तो अत्याचार होते ही हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक दलीय शासन की किन्हीं 2 कमियों को उजागर कीजिए। एक दलीय शासन तानाशाही होता है, ये सबको पता है, और एक तुम लोग खुद जानते हो। 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे के उत्तर देने हैं। शीत युद्ध का अर्थ बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, 1 नंबर में बताना है शीत युद्ध का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है, उस समय चल रहे शीत युद्ध के प्रति भारत की सोच को स्पष्ट करना है। भारत क्या सोच रहा था जब शीत युद्ध हो रहा था, 2 नंबर में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताना है। गुटनिरपेक्षता की नीति किस पर ध्यान देती थी, 2 नंबर में बताना, और 2 ही विशेषता बतानी है। ठीक है, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन, 5 नंबर का टोटल है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन एक और कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। पूर्व साम्यवादी देशों से क्या अभिप्राय है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण। भारत और रूस दोस्त कैसे हैं और इनके बीच में इतनी घनिष्ठ मित्रता कैसे है, उसका कारण बताना है। तीसरा है कि भारत के रूस के साथ संबंध किस प्रकार भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण पहलू साबित होते हैं। ये भी 2 पॉइंट लिखने हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अथवा करके नहीं, अब 20वां क्वेश्चन आ गया है। 20वां क्वेश्चन भी यही है कि
पैराग्राफ पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, मानवता की सुरक्षा की मुख्य चिंता कौन से प्रकार की सुरक्षा है। दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का है, जो कि मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आप क्या शामिल करना चाहेंगे। और तीसरा है, ऐसे 4 खतरों की पहचान कीजिए जिनसे लोगों को बचाना चाहिए। पॉल्यूशन तो सबसे बड़ा है, बाकी अपने आप देखेंगे। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा चित्र में 5 राज्यों तथा 5 राज्यों द्वारा दर्शाया गया है। 5 राज्यों को दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए मतलब ऊपर दिए गए चिन्हों के आधार पर हमें पढ़ना है। नीचे पॉइंट दे रखे हैं, इसके आधार पर। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां 2002 में के गौधारा नामक स्थान पर हिंसक घटना घटित हुई थी, कौन सा राज्य था। वह राज्य जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, कौन सा राज्य है। वह राज्य जिसकी विधानसभा में भारत में सर्वाधिक सीटें हैं, कौन सा है। वह राज्य जिससे लाल डेंगा का संबंध किस राज्य से है, बताना है। 5वां है, वह राज्य जिसका क्विल 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में हुआ था। 5 नंबर का है, 5 राज्यों का पता लगाना है। अब आया हमारा 22वां क्वेश्चन, पूर्ववर्ती सोवियत संघ की किन्हीं 6 विशेषताओं को बताना है। पूर्ववर्ती मतलब पुराने वाले सोवियत संघ, और क्यूबा मिसाइल संकट का संक्षिप्त वर्णन करना है, या तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश के निर्माण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। बहुदलीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना में बांग्लादेश कैसे सफल हुआ। या फिर एक और क्वेश्चन है 23वें का ही, चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान में किन्हीं 6 कारणों का मतलब 6 कारण बताने कि चीन की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है। 24वां क्वेश्चन है, 1989 से भारत में बनने वाली गठबंधन की सरकारों में किन्हीं 3 लाभों का आकलन कीजिए। गठबंधन की सरकार से क्या फ़ायदा हुआ वो बताना है। 3 पॉइंट बताने 2-2 नंबर में। जम्मू तथा कश्मीर में अशांति बने रहने के किन्हीं 3 मुख्य कारणों का विश्लेषण करिए। अशांति क्यों बनी रहती है, वो 3 कारण बताने 2-2 नंबर में। एक्सप्लेन भी करना है ताकि 2-2 नंबर का दिखिए थोड़ा, है ना। 6 नंबर के क्वेश्चन बड़ा थोड़ा लिखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, 1969 में कांग्रेस पार्टी को विभाजन की ओर ले जाने वाली किन्हीं 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए। और 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 घटनाओं का वर्णन कीजिए कि 1975 में जो आपातकाल लगा था वो क्यों लगा था। 3 कारण बताने हैं। 26वां क्वेश्चन है, 1947 में हुए भारत के विभाजन के 6 परिणाम को बताना है कि क्या क्या परिणाम हुआ जब विभाजन हुआ। या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 3 मुख्य कारणों को उजागर कीजिए कि मतलब लगातार जब हमारे 3 बार चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में क्यों आई, ये बताना है हमें, है ना। और 27वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के ऐसे मसलों पर भारत के पक्ष का विश्लेषण कीजिए जिनकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है ना। और या फिर वैश्वीकरण की सांस्कृतिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। वैश्वीकरण से संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है
6 नंबर का बताना है, इसका मतलब है 6 पॉइंट बताने कम से कम। और 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा के लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।